जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। ऐसे मेरा नाम भी राम जन्मी है। आप ऐसा नहीं भगवान श्री राम के साथ नहीं जोड़ लेना, लेकिन भगवान का जो जन्म जो है वो अनेक कारणों से होता है। पहला कारण, ऐसे मैं आपको चौपाइयों में नहीं ले जाऊंगा, काफी समय लग जाता है। 10 मिनट के बाद में हमारे शास्त्री जी आरती वगैरह भी करवाने वाले हैं, तो आपको संक्षेप में बता देता हूँ। रामचरित्र मानस में कथा भी संक्षेप में दी गई है। गोस्वामी जी लिखा, यह इतिहास सकल जग जानी, अताते मैं संक्षेप बखानी। इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। ये हमने नहीं कहा, किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगर इस कथा को विस्तार रूप में देखना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 12 ग्रंथों को स्वाध्याय करो। रामचरित्र मानस, बड़वे रामायण, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु वगैरह वगैरह, ये 12 ग्रंथों की जो रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी 2 रामायण की रचना की है, एक रामचरित्र मानस, दूसरा बड़वे रामायण। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के कृत्य हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने 2 रामायण की रचना की है। सबसे पहला रामायण जो है आनंद रामायण, जो वाल्मीकि जी के द्वारा रचना की गई है, और दूसरा वाल्मीकि रामायण। अब समय नहीं है और मैं समय के नहीं तो आपको हम आनंद रामायण की एकाध कथा सुना ही देते। बहुत से लोग प्रसंग डालते हैं कि माता जानकी जी को रावण ने हरण करके ले गया, लेकिन ऐसा नहीं है। माता जानकी जी स्वयं लंका को गई हैं। पूछो क्यों? देखो, आपने कोई रासलीला वाले को देखा होगा, मैंने अभी रासलीला लाया था। रासलीला वाले क्या होते हैं? कोई मामा, कोई फूफा, कोई भांजा, कोई चाचा, सब जो है वहाँ जो मंच के ऊपर में जो है जब रासलीला करने के लिए आते हैं, कोई मामा बन जाते, कोई फूफा बन जाते, कोई शत्रु बन जाता, कोई मित्र बन जाता, बनता है ना। और जब वो पर्दा के पीछे जाते हैं तो सब वही होते हैं, कोई रमेश जी, कोई सुरेश जी, कोई अंकित जी, कोई कुछ। उसी प्रकार से परमात्मा जब इस धरा के ऊपर में अवतार को धारण करते हैं तो अपने पूरे के पूरे विग्रह के साथ में यहाँ उपस्थित होते हैं और वह लीला करते हैं। तो वो लीला करने के लिए, दर्शाने के लिए आते हैं। तो रावण ने जो है माता जानकी जी को हरण करके नहीं ले गया, माता जानकी जी स्वयं लंका को गई थी। कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं प्रसंग बता दूंगा। दूसरा, रावण जो है 18 चौकड़ी राज किया है, 72 युग तक। 72 युग अर्थात 18 बार सतयुग, 18 त्रेता, 18 द्वापर, 18 कलयुग निकला है। तब तक रावण जो है राज्य करता रहा है। और रावण ने जो है अपनी जीवन को अजय बनाने के लिए कभी बलू नहीं, सोहम जो ब्रह्म वो है वो मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं सदा जीवित रहूं, ऐसा मान करके स्वयं रावण ने अपने जीवन को जो है सुखी बनाने के लिए और मार्कंडेय ऋषि के तरह जो है उसने जो है रावण ने स्वयं माता कौशल्या जी को हरण करके ले गया। यह कथा आनंद रामायण के 2 अध्याय की है। अगर जिन लोगों को स्वाध्याय करना है तो आनंद रामायण लेकर के अध्याय करना, तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। यह जो आनंद रामायण के 2 अध्याय की कथा है, रावण के द्वारा माता कौशल्या का हरण। व्यक्ति जो है मरता सो क्या न करता। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग लेकर के आपको वाणी को विराम देता हूँ। रावण, भगवान श्री राम जो है वनवास गए हैं, उसका 2-4 कारण जो है प्रमुख मैं आपको गिनती कराता हूँ। आपने जो है रामचरित्र मानस के अरण्य कांड के 14 नंबर दोहे को देखना, 9 नंबर दोहे से लेकर 14 नंबर तक।
निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। दोनों भुजा को उठा के भगवान श्री राम प्रण करते हैं कि इस धरा से निशाचरों को रहित कर दूंगा। परमात्मा अवतार को धारण क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा गीता अध्याय 7-8 में जो है श्लोक नंबर 7-8 के अंदर मंत्र नंबर 3 अध्याय के 7-8 नंबर श्लोक जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। युग युग में अवतार को धारण किस लिए करते हैं? धर्म को प्रतिपादित करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि यह जो है किसी को वध करना पाप है। बात बिल्कुल सत्य है, वध करना पाप है। और जो है ना, जहाँ आज भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका नाम ही अवध है। जहाँ वध होता ही नहीं उसका नाम अवध। तो भैया वहाँ जब अवध में जब वध होता नहीं तो कारसेवकों पर गोली चलवा के वध क्यों करवाया गया था? तो उस जो है अवध को वध स्थान बनाया जहाँ 550 सालों से गुलाम बनाया गया। परमात्मा का इस चिंतन को किया गया, अर्थात जो है ना वो तप धन है। तो सबसे पहला नारद जी ने श्राप एक बार नारद जी ने एक बार श्राप दिए थे कि जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हो रहा हूँ उस प्रकार से तुम भी पत्नी के लिए व्याकुल हो गए। सनकादि ने एक बार श्राप दिया जय विजय को, 3 युग कर प्रमाण दिया कि 3 युग तक तुम राक्षस के कुल में उत्पन्न होगे। यह तीसरा कारण। चौथा कारण मनु सबू शत्रुपा का संवाद है। अंसन सहित मनुज अवतारा लेहूं जिनकर वंशुधारा कश्यप अदिति महातप कीना तिनको मैं पूरब बढ़ दीना, मैं आपको पूरब में बढ़ दूंगा। अर्थात चौथा कारण यह है। 5वां कारण अगर लेंगे तो यह लक्ष्मण जी भी एक कारण है। जिस समय राम जी वन को जा रहे हैं ना, अभी आगे आएगा शास्त्री जी आपको सुनाएंगे। जब राम जी वनवास को जा रहे हैं, भरत जी तो है नहीं, लक्ष्मण जी जाते हैं माता सुमित्रा के पास, कहते हैं मैया मैं भी जय भैया के साथ बन जाऊं। तो सुमित्रा जी कहने लगी ये तो मेरा अति सौभाग्य की बात है कि मेरा पुत्र वन को जाए। जानते हो राम का वनवास केवल कारण तुम हो, अगर तुम नहीं होता तो राम को वनवास नहीं होता। तुम्हारे लिए तो राम जी वन को जा रहे हैं और तुम फिर मेरे से पूछने के लिए आ रहे। कहा मैया बताओ, कहा यह राम जी को वन का कारण केवल लक्ष्मण तुम हो। लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, पृथ्वी के ऊपर में अनेक प्रकार के जप जोग विरागा तपमक भागा सर्वन सुनई दस शीशा आपन उठ धावै रहे न पावै जो धरे घाले खीसा अस भ्रष्ट संसारा भाषण अचारा धर्म सुने नहीं काना बहु विधि त्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराना। रामचरित्र मानस बालकांड 183 नंबर 2 के छंद हैं, या ध्यान से पढ़ लेना आप। 183 का छंद है। जब विचार करो कि जहां इस प्रकार का दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार हो रहा था, यह भी प्रमुख कारण है। तो भगवान के जो है अवतार का कारण अनेक है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, एक से बढ़कर एक कारण है। अब माता सुमित्रा जी ने तो सीधे अपने पुत्र पर आरोप ही मर दिए कि तुम्हारे हेत राम बन जाही दूसर तात कछु काम ही नहीं। केवल राम का वनवास
वनवास का कारण लक्ष्मण जी तुम हो। अगर तुम नहीं होता तो राम को आज वन नहीं होता। और वन जाने की बात आप मुझसे पूछने आ रहे हो, बड़े सौभाग्य की बात, आप वन को जाओ। आज तो कोई माताएं ऐसी नहीं है, उन्हें खुले आस जाओ, तुम्हारे कारण ही भैया को वनवास हो रहा है। तुम्हारे हेत राम बन जाए, दूसरा प्रात कुछ काम होना है, दूसरा कोई काम नहीं है। राम को बन जाने का कारण तो हो। इसीलिए माता के कई जी संकेत कर रही हैं कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। कि तापस के भेष में विशेष अर्थात वो शेष लक्ष्मण जी भी जाएं। माताएं मुझे क्षमा करना, मैं तो कोई विद्वान नहीं हूँ और न मैं इतना कुछ, लेकिन इस चौपाई को मैं 14 दिन तक ना छोड़ूं।